अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान ने जेल में बैठे बिठाए शहबाज हुकूमत को यतीम कर दिया है। इनके पांव तले से जमीन खींच ली है। इनका आखिरी सहारा भी छीन लिया है। इनकी आखिरी उम्मीद भी इनसे इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर छीन ली है। लेकिन लेकिन ये सब कुछ करने से पहले इमरान खान ने इस हुकूमत को, नून लीग को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को पूरा पूरा वक्त दिया, पूरा पूरा मौका दिया कि कल को ऐसा ना बोले कि इमरान खान जमहूरियत का दुश्मन है और इमरान खान जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आने देता। लेकिन इन्होंने खुद बता दिया, बल्कि पूरी तरह से एक्सपोज होकर रह गए। इन्होंने बता दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं। और यह मामला हुआ है। इसके अलावा कप्तान में आज अर्तगल गाजी की रूह आ गई। कप्तान ने आज एग्जैक्ट वही किया है जो अर्तगल गाजी ने ड्रामे के पहले सीजन में कुर्दोगलो के साथ किया था। अब कप्तान ने किसको कुर्दोगलो बनाया है और शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, ये दो अलग स्टोरीज है। दोनों आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, आसान अल्फाज में। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको पहुंच जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि अब इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे थे, दो चैनल से हो रहे थे, एक फ्रंट चैनल से, एक बैक चैनल से। असल मुज़ाकरात तो बैक चैनल के थे और आपने देखा भी सही, उसकी आपको एक झलक भी नजर आई। और वो झलक जिसने इस हुकूमत के पांव तले से जमीन खींच ली थी, याद होगा आपको मैं किस मुलाकात की बात कर रहा हूं। उस मुलाकात, वैसे तो पहले ही मामलात सेटल हो चुके थे, लेकिन उस मुलाकात ने इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। उसके बाद तो हुकूमत लेटती चली गई, लेटती चली गई, लेटती चली गई इमरान खान के सामने। लेकिन इमरान खान साहब ने जो दो मुतालबात किए थे, एक 26 नवंबर 9 मई का जुडिशल कमीशन के जुडिशल इंक्वायरी की जाए इन दोनों वाकयात की, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान को जो जेलों में है रिहा किया जाए। अच्छा, हुकूमत ने यहां पर फिर एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने, दोनों ने। अब दोनों पार्टियां चाहती थी, शायद दोनों चाहती थी कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, लेकिन ज्यादा कोशिश और ख्वाहिश थी हुकूमत की कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। अब मुज़ाकरात चाहती भी हुकूमत थी और नाकाम करना भी हुकूमत चाहती थी, लेकिन इस नाकामी का मलबा हुकूमत इमरान खान साहब पर डालना चाहती थी। हुकूमत चाहती थी कि हम कोई नैरेटिव बनाए कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नाकाम हुए हैं। लेकिन कप्तान की सोच वहां से शुरू होती है जहां पर इनकी सोच खत्म होती है, और कप्तान ने फिर आखिर इनको वहां लाके मारा है जहां इनको पानी भी ना मिले। अब देखें, कप्तान ने जिस तरह से मैंने आपको बताया पूरा पूरा इनको मौका दिया, लेकिन इनके सामने डिमांड्स वो रखी जो ये एक दफा फिर से इक्तदार में आ जाएं, इक्तदार लेकर आ जाएं तो फिर भी शायद पूरी ना कर सकें। मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, शहबाज शरीफ साहब मेरिट पर 2/3 मेजॉरिटी लेकर भी आ जाएं तो 9 मई पर कमीशन नहीं बना सकते, मुमकिन ही नहीं है। यह कमीशन हमूदुर रहमान कमीशन से बड़ा कमीशन है, उससे ज्यादा भयानक नतायज आएंगे इसके अगर कमीशन बन गया, और वो भी मोस्ट सीनियर जजेस की निगरानी में। यह मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इमरान खान ने इनको ऐसे डिमांड्स दी जो मुमकिन ही नहीं था इनके लिए पूरी करना। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने इनको एक हफ्ते का टाइम भी दिया। जब तीसरी मुलाकात हुई, तीसरी मीटिंग हुई, तहरीरी तौर पर इन्होंने मांगा
इन्होंने एक एक्सक्यूज दिया, वो भी पूरा कर लिया। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, इनको रिटर्न में दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो गए। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं कर पाई है। और अब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये हिदायत कर दी है अपनी टीम को कि मुज़ाकरात रोक दो। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इनके साथ मुज़ाकरात करने की। अच्छा, बज़ाहिर इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान को किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, और इस वक्त ज्यादा परेशानी जो है वो हुकूमत को है। यानी कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद इत्मीनान में भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, रिलैक्स भी हैं, काम भी हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो मुसलसल इज़्तिराब में है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है और परेशानी के आलम में है, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। ये सूरत हाल है। अब इसकी एक वाजे जो रीजन समझ आता है, वो रीजन तो वो है कि जो मोहसिन नकवी यूएसए जाते हैं, जो विल्सन से मिलते हैं, कांग्रेसमैन से, और मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में वो ट्वीट करता है फ्री इमरान खान, जिससे मिलियंस में रीच मिलती है। तो सबसे बड़ी वजह यह है इमरान खान के कॉन्फिडेंस की और इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, इनके कंफ्यूजन की, इनकी परेशानी की, ये वजह है। तो अब ये जो इनके हाथ में ऑप्शन था जो इमरान खान साहब ने दिया था मुज़ाकरात का, वैसे खान साहब बड़े शार्प हैं, उनको पता था कि इनसे कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं चाहा कि कहीं कल को कहीं बात मेरे पे ना आए, ये कोई नैरेटिव बनाए कि देखें जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके बाहर आ गया, वो तो अदालतों के साथ डील करके बाहर आ गया, जमहूरियत पसंद तो ये है नहीं, जमहूरी पार्टियों से तो इसने बात नहीं की। राणा सनाउल्लाह साहब बेचारे कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान मुख्तलिफ जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, मिल रहा है, अलायंस बना रहा है, मिल के बैठ रहा है, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़े इल्तजाइया अंदाज में कहा कि फिर हमसे भी मिल ले, हमारे साथ भी बैठ जाए, हमें भी अपने साथ मिला ले, हम भी जमहूरी लोग हैं। यानी ये रवैया राणा सनाउल्लाह साहब का, तो ये बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए। खैर, अब इमरान खान ने वो चांस भी छीन लिया है मुज़ाकरात खत्म करके, और इमरान खान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इसके बाद मजीद कोई और सीटिंग नहीं होगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये तो बात की है, एक और बात वो करना भूल गए हैं शायद, चलो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी के बदले में क्या करना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और क्या कर रही थी। वो थी सिविल नाफरमानी की तहरीक, जो रेमिटेंसेस महदूद करने की सूरत में थी। वो आपको याद है या भूल गई? अगर भूल गई तो मैंने सोचा आपको रिमाइंडर दे दूं कि मुज़ाकरात नाकाम होने या मुज़ाकरात पर अमल दरामद ना होने के नतीजे में एक्शन क्या होना था तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो ये चीज थी। अगर आपको भूल गई है स्पेशली ओवरसीज को, तो मैं आपको याद करवा दूं। अब दूसरी खबर है कुर्दोगलो वाली। अब कप्तान बिल्कुल अर्तगल का बड़ा शायद मानने वाला है, फॉलोअर है, या उस स्टोरी को, उस कैरेक्टर को बड़ा पसंद करता है। और इमरान खान साहब ने कहा था जब अपनी हुकूमत में आए थे कि भाई ये ड्रामा हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए, लेकिन उस पूरी सीरीज में गद्दारों की कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक गद्दार आया, और वही चीज, उसी का सामना इमरान खान साहब को भी है। मैं यहां हरगिज किसी को गद्दार करार नहीं दे रहा, मेरे पास ना तो कोई प्रूफ है, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है कि मैं किसी को डिक्लेयर कर सकूं गद्दार। हाँ, अलबत्ता मशकूक लोग जरूर हैं, मैंने उनको हमेशा मशकूक को मशकूक कहा है, कभी मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कभी मैंने लेबलिंग नहीं की आज तक किसी पर भी। हाँ, कप्तान ने आज लेबलिंग कर दी है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को अपने केसेस परसू करने से रोक दिया है। खान साहब ने कहा है कि यह मेरा वकील नहीं है,
मेरे केसेस के साथ इस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां पर खान साहब थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हैं, या थोड़ा सा वो मामला फहमी नहीं कर पाए, क्योंकि वो शेर अफजल मरवत ही था जिसने इमरान खान को अटक जेल से निकलवा के अडयाला जेल तक पहुंचाया। वो शेर अफजल मरवत ही था जिसने इमरान खान को फैसिलिटीज दिलवाई। वो शेर अफजल मरवत ही था जिसने इमरान खान साहब के लिए और बहुत सारी आसानियां पैदा करवाई। जब इमरान खान साहब के सर पे बल्ब लगा दिया गया था तो इसी ने जाके हाई कोर्ट में शोर मचाया था। इमरान खान साहब से मिलने जब लोग जाते थे तो उनके अंडरवेयर तक चेक किए जाते थे। यह मामला किसने उठाया? शेर अफजल मरवत ने। ये जो आज कमेटियां मीटिंग्स कर रही हैं ना, ये जो पार्टी के लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, किसने परमिशन दिलवाई थी? इसी शेर अफजल मरवत ने। फिर उसके बाद मरवत के खिलाफ जाहिर सी बात है कंस्पेरेंसी शुरू हो गई, साजिशें शुरू हो गई, और फिर मरवत मशकूक होता गया और इतनी मैसिव किस्म की कैंपेन चलाई गई पीटीआई के अंदर से ही। कुछ कंप्रोमाइज्ड, कुछ मैनेज्ड, कुछ बेनिफिशरीज ने चलाई कि आज मरवत के हालात ये हैं कि इमरान खान साहब को भी लगने लग गया है कि शायद मरवत कुर्दोगलो है, मरवत गद्दार है। लेकिन इसका असल फैसला तो तब होगा जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। तब तक ये सारी आंख मचोली चूहे बिल्ली का खेल ये चलता रहेगा। तो देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।